हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 का चैप्टर नंबर 15 साइंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है एयर अराउंड अस। जो हमारे चारों ओर की, हमारे आसपास का जो वातावरण है, हमारे चारों ओर जो हवा है, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। तो यहाँ पे देखो चैप्टर स्टार्ट होता है। क्या बोला है कि देखो, वी हैव लर्न इन चैप्टर 9 दैट ऑल लिविंग थिंग्स रिक्वायर एयर। हमने चैप्टर 9 में पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि सभी की सभी जो लिविंग थिंग्स है, जो जीती हैं, वो सांस लेते हैं और सांस लेने के लिए उनको क्या चाहिए, हवा चाहिए। बट हैव यू एवर सीन एयर, लेकिन क्या आपने कभी हवा को देखा है। यू माइट नॉट हैव सीन एयर बट श्योरली यू मस्ट हैव फेल्ट इट्स प्रेजेंस सो इन मैनी वेज। बिल्कुल, आपने भले ही हवा को ना देखो, लेकिन इसकी प्रेजेंस को आपने महसूस किया है कि वो हवा तेज़ चल रही है, हवा कम है, हवा चल ही नहीं रही है ना। आपने प्रेजेंस को फील किया है ना, उसकी यू नोटिस इट, आपने उसको नोटिस किया है। व्हेन लीव्स ऑफ द ट्री रस्टल्स और द क्लोथ्स हैंगिंग ऑन द क्लॉथ लाइन्स पे, जब आप पेड़ों के या प्लांट्स की जो पत्तियां हैं उनको देखते हो लहराते हुए, उनकी टहनियों को देखते हो, तो बता सकते हो ना कि हवा तेज़ चल रही है। वैसे तो आपको हवा दिखाई देती नहीं ना, तो जब आप देखते हो कि जो कपड़े हैं ऊपर, आपके घर के ऊपर या कहीं पे भी किसी ने झंडा लगाया होगा, तो झंडे जो है बहुत तेज़ तेज़ लहराता है। या फिर देखते हो प्लांट्स, उसकी पत्तियां हैं बहुत तेज़ लहराती हैं, तो हवा उस टाइम तेज़ चल रही होती है। और या जब बिल्कुल ही नहीं लहराती, थोड़ी बहुत लहराती है, बिल्कुल हल्की सी मूवमेंट होती है, तो बोल सकते हो कि हवा चल नहीं रही है या फिर स्लो चली हुई है। ओके। पेजेस ऑफ एन ओपन बुक बिगन फ्लटरिंग व्हेन द फैन इज स्विच्ड ऑन। जब पंखा चलाते हो घर में, तो क्या होता है, आपकी खुली हुई किताब होती है, जो उसके पेज क्या होते हैं, हवा में उड़ने लगते हैं ना। द मूविंग एयर मेक्स इट पॉसिबल फॉर यू टू फ्लाई यूर काइट। अब जो हवा है, हवा चलेगी, बहती हुई हवा है, चल रही है हवा, उससे क्या कर सकते हो, अपना पतंग उड़ा सकते हो, है ना। बिना अगर हवा नहीं चलेगी तो पतंग कैसे उड़ाओगे। आगे देखो, डू यू रिमेंबर एक्टिविटी नंबर 3 इन चैप्टर 5। आप याद करो एक्टिविटी नंबर 3 को, जो आपने चैप्टर 5 में की थी, इन विच, जिसमें आपने सेपरेट किया था क्या, सैंड से सारडस्ट को सेपरेट किया था। कौन से मेथड से, विनोइंग मेथड से आप लोगों ने इसको सेपरेट किया था। अब विनोइंग याद आया, आप लोगों ने चैप्टर 5 में पढ़ा है विनोइंग। विनोइंग होता क्या है, जब हम हवा की मदद से क्या करते हैं, हम अपना जो खाना है या जो भी होते हैं, राइस वगैरह होते हैं, हमारी जो भी क्रॉप्स होती है, उससे क्या करते हैं, डस्ट पार्टिकल्स को सेपरेट कर देते हैं, उसको विनोइंग कहते हैं। विनोइंग इज़ मोर इफेक्टिव इन मूविंग एयर। विनोइंग क्या है, जब हवा चलेगी तब विनोइंग कर सकते हो ना। अब हवा है नहीं है, विनोइंग कैसे करोगे, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। यू मे हैव नोटिस दैट ड्यूरिंग स्टॉर्म्स द वाइंड ब्लोस अ वेरी हाई स्पीड। तूफ़ानों के दौरान जब तूफ़ान आता है, तो फिर क्या होती है, जो हवा होती है बिल्कुल स्पीड से चल रही होती है। जब तूफ़ान आता है, चल रही होती है ना, बिल्कुल चल रही होती है। इट में इवन अप्रूट ट्रीज एंड ब्लो ऑफ द रूफ टॉप। क्या होता है, जब ये बिल्कुल तूफान भी आता है, जब क्या होता है, जब क्या होता है, पेड़ों को उखाड़ देती है, जड़ से उखाड़ के फेंक देती है, और कईयों की तो घरों की छतों को उड़ा के ले जाती है। ऐसा होता है बच्चों, सच में होता है। अब देखो, हैव यू एवर प्लेड विद अ फिरकी। फिरकी के साथ कभी खेले होंगे। हम तो बिल्कुल बहुत खेले हैं, बचपन में बहुत खेले हैं। ऐसी फिरकी होती है, इससे भी खेले हैं। हमारे वहाँ पे ना एक लेडीज़ आती थी, वो बोल नहीं पाती थी, मतलब गूंगी थी, थोड़ा था, उसको बोलने में प्रॉब्लम था, तुतला के बोलती तो थी, लेकिन अजीब तरह से बोलती थी, किसी को समझ नहीं आता था। वो क्या करती थी, वो हर एक घर से आटा या फिर दाल चीनी लेके जाती थी, और बदले में बच्चों को ऐसी फिरकियाँ दे के जाती थी। वो खुद बनाती थी इसको, बहुत टैलेंटेड थी वो। अब पता नहीं, काफ़ी टाइम से उसको देखा भी नहीं है। चलो हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। एक्टिविटी नंबर देखो, एक्टिविटी नंबर 1 है ये। लेट अस मेक अ फिरकी। चलो एक फिरकी बनाते हैं हमारे खुद के लिए। फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन शोज इन फिगर 15.2 फिगर में आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, गाइडलाइंस दी गई है। 15.2 फिगर को देख लेते हैं। ये हमारी ये तो 3 वाली है, ये है इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। तो ऐसे हम लोगों को क्या बनानी है, फिरकी बनानी है। तो कैसे बनाएंगे, होल्ड अ स्टिक। आपको क्या करना है, एक स्टिक को पकड़ना है ऑफ द फिरकी एंड प्लेस इट इन अ डिफरेंट डायरेक्शन इन एन ओपन एरिया। आपको एक स्टिक को पकड़ना है, जो आपकी फिरकी का स्टिक होगा, और उसको अलग अलग डायरेक्शन में क्या करना है, रख के देखना है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोला है।
मूव इट अ लिटल, आपको एक हल्का सा मूव करना है इसको, बैक एंड फोर्थ, ऑब्जर्व व्हाट हैपन डज द फिरकी रोटेट। आप क्या करोगे, इसको ऐसे पकड़ा है ना इसने, इसको ऐसे ऐसे क्या करोगे, सर्कल की शेप में ऐसे रोटेट करना, ऐसे रोटेट करना इसको, ठीक है। रोटेट करोगे तो क्या होगा, फिरकी भी आपकी क्या होगी, रोटेट होगी, बिल्कुल होगी। अब फिरकी क्यों रोटेट हुई, या फिर इसको पकड़ के ऐसे भागोगे ना दूर लंबे, तो क्या होगी, फिरकी अपने आप गोल गोल सर्कल से के साथ घूमने लग जाएगी। तो ऐसा हुआ क्या है यहाँ पे, जो फिरकी है वो घूमने लगी, क्यों, मूविंग एयर, हवा की वजह से घूमने लगी ना फिरकी, हवा की वजह से फिरकी जो है यहाँ पर घूमने लग गई। अब देखो, हैव यू सीन अ वेदर कॉक, आपने देखा है वेदर कॉक, वेदर कॉक कैसा होता है, ऐसा होता है, सॉरी यहाँ पे दिखाती हूँ मैं, यहाँ पे ऐसा होता है वेदर कॉक। अब इससे क्या होता है, ये ना पहले टाइम में, एंशिएंट टाइम में, मतलब पुराने ज़माने में लोग ना अपने घरों के ऊपर टांगते थे, जिससे क्या होता था, डायरेक्शन पता लग जाता थी हवा की। अब क्या होता था, जिस डायरेक्शन में ये मूव करेगा ना, उसी डायरेक्शन में हवा चल रही होगी, ठीक है। अब देखो, इन इज एयर प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस, क्या हवा है जो वो हमारे चारों ओर, हमारा हर जगह प्रेजेंट है, बिल्कुल प्रेजेंट है। देखते हैं कैसे प्रेजेंट है। क्लोज योर फिस्ट, अपनी मुट्ठी बंद करो, फिस्ट होती है मुट्ठी, मुट्ठी को बंद करो। फिर आपने देखो क्या नोटिस करते हो, क्या आपकी मुट्ठी के अंदर कुछ है, होगा आपकी मुट्ठी के अंदर कुछ, जब मुट्ठी बंद करोगे क्या हवा होगी उसके अंदर। अब देखो, एक एक्टिविटी है, उसको करके देखते हैं। आपको ने एक खाली बोतल लेनी है जिसका ढक्कन खुला हुआ होगा, ओके, ढक्कन खुला हुआ होना चाहिए, बोतल लेनी है उसका ढक्कन खुला होना चाहिए। अब बताओ वो क्या खाली है, सच्ची में खाली है, बताओ, क्या उसके अंदर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, हवा भी नहीं है उसके अंदर। कहते हैं हमें क्या पता जी, हमें हवा थोड़ी ना दिखती है, हम कैसे बता सकेंगे कि उसके अंदर हवा है या नहीं। चलो फिर करके देखते हैं, हवा का पता लगाते हैं उसके अंदर होगी या नहीं। अब इस एक्टिविटी में आपको लोगों को क्या करना है, एक पानी का जो है ये टब लिया है इसने, और ये बोतल है, खाली बोतल ली है। खाली बोतल को क्या किया, इस पानी के टब के अंदर बिल्कुल डुबो दिया, सीधा का सीधा, सीधा है ये, बिल्कुल टेढ़ा नहीं है, सीधा डुबोया। फिर क्या होगा, क्या पानी इसके अंदर जा पाएगा, बिल्कुल भी नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा, क्योंकि बोतल के अंदर हवा भरी हुई है। अब बोतल के अंदर हवा भरी हुई है। अब एक बात बताओ, एक बोतल आपके पास और उसके अंदर दूध भरा हुआ है, ओके, बोतल है, बोतल के अंदर क्या भरा हुआ है, दूध भरा हुआ है, और मैं बोल दूँ उस बोतल के अंदर पानी डाल दो, तो दूध को बाहर निकालोगे तभी तो पानी डाल पाओगे ना, सीधा पानी कैसे डाल दोगे। तो वैसे ही तो इसके अंदर तो हवा भरी हुई है, अब हवा बाहर निकलेगी तभी तो पानी अंदर जाएगा। अब हवा को बाहर निकलने का रास्ता यहाँ पे है नहीं, क्योंकि हमने तो सीधी की सीधी अंदर डाल दिया। अब हवा कहाँ से निकलेगी, निकल नहीं पा रही, रास्ता नहीं मिल रहा उसको, और तो पानी अंदर जा नहीं पाएगा। इसका मतलब क्या है, इसके अंदर हवा है। लेकिन बोतल को अगर थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से देखो, उसको हवा को बाहर निकलने का यहाँ से टेढ़ा करते ही रास्ता मिल जाएगा। तो वो हवा है जो ऐसे बाहर निकल जाएगी और बुलबुले उठेंगे, यहाँ पे बुलबुले जैसे आवाज़ सी लगेगी, आपको बबलिंग साउंड लगेगी और पानी इसके अंदर आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों को ये पता लगता है। अब देखो, यहाँ पे यही थी, ठीक है, यहाँ पे इस एक्टिविटी में ये बात बताई गई है। अब देखो, दिस एक्टिविटी शोज दैट द एयर ऑक्यूपाई स्पेस। हाँ जी, ये एक्टिविटी हमें ये बताती है कि जो हवा है वो स्पेस लेती है, जगह को घेरती है। इट फिल्स द स्पेस इन द बोतल, उसने क्या किया, जो बोतल के अंदर की जगह थी वो ले ली थी। इट्स प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस, ये क्या है, हमारे चारों ओर प्रेजेंट है, बिल्कुल प्रेजेंट है। एयर हैज़ नो कलर, एयर के पास कोई कलर नहीं है, ठीक है। एंड वन कैन सी थ्रो इट, और अब एक इसके आर पार देखा जा सकता है, जिसकी वजह से क्या है, ये ट्रांसपेरेंट है। अब जिस चीज़ के आप लोग देख सकते हो, आजू बाजू देख सकते हो, आर पार देख सकते हो, वो चीज़ क्या होती है, ट्रांसपेरेंट होती है। क्या होती है, ट्रांसपेरेंट होती है। अब देखो, आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय अ थिन लेयर ऑफ एयर, हमारी जो अर्थ है ना उसके चारों ओर एयर है। क्या है, एयर है। बोलोगे ये तो कोई नई बात नहीं बताई, हमें पता है कि हमारी जो अर्थ है उसके चारों ओर एयर है। लेकिन बच्चों क्या है, हमारी अर्थ है ना, ये हमारी अर्थ है, ठीक है, इसके चारों ओर ऐसे क्या है, हवा की पतली पतली परतें हैं। एक परत नहीं है, बहुत सारी परतें हैं, बहुत सारी हैं, इतनी ज़्यादा भी नहीं है, ठीक है ठीक है, फिर भी ठीक ठीक है। SST में इसमें पढ़ोगे आप लोग, किसमें, जियोग्राफी में आप लोग इसको कवर करोगे, ओके। जियोग्राफी की भी वीडियोस बनाएंगे हम लोग, लेकिन पहले साइंस को कवर करते हैं, ओके। साइंस का एक चैप्टर ही रहता है, हो जाएगा, फिर 7th क्लास की साइंस को शुरू कर देंगे, साथ के साथ चलेंगे। पहले क्लास 6 से लेकर +2 तक की साइंस को कवर करेंगे, सारी की सारी साइंस को कवर करेंगे। उसके बाद जियोग्राफी को कवर करेंगे,
क्लास 6 से लेके +2 तक की, फिर हिस्ट्री से ऐसे पॉलिटिकल साइंस, ये सारी चीज़ों को कवर करते हुए चलेंगे। ओके, फिलहाल साइंस देखो। आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय अ थिन लेयर ऑफ एयर। हमें पता है ये तो कि हमारी जो चारों ओर है वो हमारी जो पृथ्वी है उसके चारों ओर क्या है, एयर की लेयर है, बिल्कुल पता है। दिस लेयर एक्सटेंड्स अप टू मैनी किलोमीटर। ये जो लेयर है वो बहुत सारे किलोमीटर तक फैली हुई, बहुत किलोमीटर तक फैली हुई है। अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो ऊपर की तरफ है, यहाँ पे देखो ये है ना, तो यहाँ पे भी बहुत सारे किलोमीटर तक है हवा फैली हुई है, यहाँ से भी बहुत सारे किलोमीटर तक फैली हुई है, बहुत किलोमीटर तक ये जो हवा है वो फैली हुई है, ये जो हो फैली हुई है ये, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, एज वी मूव हायर इन द एटमोसफेयर द एयर गेट्स रेयरर। जब हम लोग क्या होते हैं, हायर जाते हैं, जितनी भी ऊंचाइयों पर जाने लगते हैं, तो क्या होता है, एयर होती है ना वो कम होने लग जाती है, हवा कम होने लग जाती है, सांस लेने में दिक्कत आती है। जब पहाड़ों की चढ़ाई करते हैं सांस लेने में दिक्कत आती है। आपने ऐसे देखा होगा, जो माउंटेन्स के ऊपर चढ़ते हैं, माउंटेन के ऊपर चढ़ते हैं जो, उनको वो क्या करते हैं, अपने साथ ऑक्सीजन बैग लेके जाते हैं। यहाँ पे देखो क्यों लेके जाते हैं, क्योंकि जो ऊपर जाते वक्त क्या होता है, जो हवा है वहाँ उसकी कटौती होते चली जाती है, सांस लेने में दिक्कत आती है। ओके, अब देखो, व्हाट इज एयर मेड ऑफ। हवा किससे मिलकर बनी हुई होती है भाई, सोचा है कभी? सरप्राइज हो जाओगे, एक तरह की हवा नहीं होती, हवा कई तरह की होती है। अब देखो कैसे होती है। अनटिल द 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी तक लोगों की ये विचार था, दैट क्या विचार था, दैट एयर वॉज जस्ट वन सब्सटेंस, कि एयर एक ही चीज़ है, हवा एक चीज़ है। 18वीं शताब्दी तक लोगों का ये विचार था, ये धारणा थी कि जो हवा है वो एक चीज़ है, लेकिन एक चीज़ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। एक्सपेरिमेंट्स हैव प्रूव दैट इट इज़ रियली नॉट सो। जो एक्सपेरिमेंट किए गए काफ़ी सारे, वो ये प्रूव करते हैं कि हवा एक चीज़ नहीं है, ये बहुत सारी, जो बहुत सारी गैसेस होती है ना उनका मिक्सचर है। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस, बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है। व्हाट काइंड ऑफ मिक्सचर इट इज़, तो ये कौन सी गैसेस का मिक्सचर है भाई? अब यहाँ पे भी देखते हैं कौन सी गैसेस का मिक्सचर है, एक वन बाय वन देखते हैं, बारी बारी देखते हैं। वाटर वेपर, वाटर वेपर देखो क्या है, हमें पता है, पानी का भाप पड़ना, पानी की भाप को क्या बोलते हैं, वाटर वेपर बोलते हैं। अब देखो, वी हैव लर्न अर्लियर, हमने पहले ही सीख लिया है, दैट एयर कंटेन्स वाटर वेपर, हवा में क्या होती है, वाटर वेपर होती है। अब हमने पिछले चैप्टर में देखा कि जो नीचे का जो पानी है वो क्या होता है, इवापोरेशन से वेपराइजेशन होकर, इवापोरेशन से उसकी वेपर है, जो उसकी भाप है वो ऊपर उड़ जाता है। किसकी वजह से उड़ेगा ऊपर? बस आएगी, बस आएगी उसको बिठाएगी, फिर लेके जाएगी ऊपर, छोड़ के आएगी? नहीं आएगी, वो हवा की मदद से क्या करेगा, ऊपर उड़ जाएगा, ठीक है, हवा की मदद से उड़ेगा। अब देखो, वी ऑल्सो सा दैट, हमने ये भी देखा, व्हेन एयर कम्स इन कॉन्टेक्ट विद अ कूल सरफेस, जब हवा एक ठंडी चीज़ के, ठंडा सरफेस, ठंडी सतह के कॉन्टेक्ट में आती है, वो क्या होती है, कंडेंस हो जाती है। क्या होती है, कंडेंस हो जाती है। क्या होती है, कंडेंस हो जाती है। हमने पिछली जो चैप्टर है उसकी एक्टिविटी में देखा था, जो हमने गिलास, आधा गिलास पानी का लिया था और उसमें क्या हुआ था, आइस डाल दी थी, और फिर क्या हुआ था, बाहर जो पानी के बुलबुले हम लोगों को देखने को मिले थे, तो उससे क्या हो, वो कंडेंसेशन ही तो थी, है ना। अब देखो, द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर इज इम्पोर्टेंट फॉर द वाटर साइकिल इन नेचर। अब वाटर साइकिल होगा, वाटर साइकिल किसकी मदद से होगा, हवा की मदद से होगा। हवा नहीं होगी वाटर साइकिल हो पाएगा? बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हवा नहीं होगी तो पानी का इवेपोरेशन और ट्रांसपीरेशन कैसे होगा? अगर वो नहीं होगा तो बरसात नहीं होगी, बरसात नहीं होगी तो वापस वो पानी कहाँ, ओशियंस में नहीं जाएगा, धरती के अंदर नहीं रिसेगा, नहीं हो पाएगा ना, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। हवा तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैंने बताया था कि हवा कई मिक्सचर्स का मिलकर बना हुआ है, बहुत सारे मिक्सचर्स है, हवा एक मिक्सचर है। तो सबसे पहले देखो, इस मिक्सचर में क्या आती है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आती है। अब देखो, इन द प्रेजेंस ऑफ योर टीचर, आपकी टीचर के प्रेजेंस में, स्कूल टीचर हो, पेरेंट्स हो, पेरेंट्स के साथ कर लेना। फिक्स टू स्मॉल कैंडल्स, आप क्या करना है, दो छोटी कैंडल्स लेनी है, एक लेंथ होनी चाहिए दोनों की। ये हमने भी की थी एक्टिविटी जब हम छोटे थे, क्लासरूम में हमारी टीचर्स ने करवाई थी। देखो, यहाँ पे कांच का गिलास लिया है और दो कैंडल्स ली है सेम लेंथ की, ठीक है। जब हम ये एक्टिविटी कर रहे थे ना, मुझे अभी भी अच्छे से याद है
क्या हुआ था, जो हमारी टीचर थे वो कैंडल्स बहुत बड़ी बड़ी ले आए थे तो वो गिलास है ना जो, उसके ऊपर आया नहीं था, फिर छोटी कैंडल्स लेके आए और फिर उसको किया, इस एक्टिविटी को किया। अब देखो क्या करना है, दो छोटी छोटी कैंडल्स लेनी है और क्या करना है, सेम लेंथ की लेनी है और उसके बाद दोनों कैंडल्स को लाइट कर देना है, जला देना है। एक कैंडल को उसमें से क्या करना है, गिलास के साथ ढक दो, पूरी तरह से ढक दो। आपको पता है ये एक्टिविटी करने का क्या मकसद है? आपको ये बताना है कि जो एयर है, मतलब जो एयर है वो किसके लिए भी ज़रूरी है, जलने के लिए भी ज़रूरी है। नहीं समझोगे ना, अब जो आप लाइट करते हो किसी चीज़ को, दिया जलाते हो या फिर कैंडल जलाते हो, तो उसके लिए हवा का होना ज़रूरी है, बिना हवा के वो नहीं जल पाएगी। अब आप सरप्राइज होंगे कि वो हवा तो बुझा देती है ना, ज़्यादा हवा बुझा देती है, लेकिन थोड़ी एक ठीक मात्रा में उसको जलाने में हेल्प करती है, बिना उसके वो जल भी नहीं पाएगी। होता है ये। अब देखो कैसे होगा। तो आपने दो कैंडल्स ली, स्मॉल लेंथ की और सेम साइज की ली, और एक दोनों को लाइट अप कर दिया और एक को तो ऐसे ही हवा में रहने दिया और दूसरे को क्या कर दिया, टम्बलर के साथ ढक दिया। टम्बलर क्या होता है, कांच का गिलास, गिलास के साथ ढक दिया। ऑब्जर्व बोथ द कैंडल्स केयरफुली, दोनों कैंडल्स को ऑब्जर्व करो। अब क्या होगा, जो ये टम्बलर के अंदर ढकी हुई थी ना, तो यहाँ पे देखो ये तो जलती रह जाएगी, लेकिन जो ये ढकी हुई थी ना ये बुझ जाएगी। क्यों बुझ जाएगी? क्यों? क्योंकि इसको तो हवा ही नहीं मिल रही। करके देखना, नहीं भरोसा है करके देखना, होगा ऐसा ही होगा। यू मस्ट ऑब्जर्व, आपने ज़रूर ऑब्जर्व किया होगा, दैट द कैंडल कवर विद द ग्लास टम्बलर गोट एक्सटिंग्विश आफ्टर सम टाइम, थोड़ी सी देर बाद वो बुझ जाएगी जो टम्बलर के अंदर होगी। वेराज दूसरी कैंडल होगी जो वो बर्निंग करेगी, कंटिन्यू बर्न होती रहेगी, वो जलती रहेगी। वट कैन बी द रीज़न फॉर दिस, इसके लिए क्या रीज़न हो सकते हैं, आपको इसके बारे में सोचना है। इट सीन्स दैट कैंडल गोट एक्सटिंग्विश, ये दिखाती है कि जो कैंडल है वो बुझ गई। क्यों? क्योंकि द कंपोनेंट इनसाइड ऑफ द ग्लास टम्पलर विच सपोर्ट बर्निंग इज लिमिटेड। अब जो गिलास के अंदर जो हवा थी वो थोड़ी सी थी, हल्की सी थी, वो यूज़ हो चुकी थी, लिमिटेड थी, तो इसीलिए बुझ गई। अब अगर वो हवा में होती तो उसको अच्छे से सोर्सेज मिलते जो उसकी हेल्प करते जलने में। हवा के अंदर ही तो प्रेजेंट है ना, उसकी प्रेजेंस होती है उनकी। हवा के अंदर ऐसी भी चीज़ें होती है जो क्या करती है, इनकी हेल्प करती है बर्निंग होने में, जलने में। ओके, तो अब गिलास के अंदर वो मटेरियल था नहीं जो उनकी हेल्प करता, तो इसीलिए क्या हो गया, वो कैंडल हो थी जो वो बुझ गई। मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट इज यूज्ड अप बाय द बर्निंग कैंडल्स, हाउएवर द अदर कैंडल इज गेटिंग कंटिन्यूड सप्लाई ऑफ एयर। दूसरी कैंडल को तो हवा मिल ही रही थी तो वो तो जलेगी। अब जो टम्बलर के अंदर कैद थी बेचारी, उसको ये चीज़ नहीं मिली तो वो क्या हो गई, बुझ गई। दिस कंपोनेंट ऑफ एयर विच सपोर्ट बर्निंग इज नोन एज ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन ही क्या था, उसका जलने में मदद कर रही थी। कौन? ऑक्सीजन। कौन हेल्प कर रही थी? ऑक्सीजन। कौन हेल्प कर रही थी? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हेल्प कर रही थी भाई। अब नाइट्रोजन देखो, नाइट्रोजन भी एक ऐसी चीज़ है जो एयर में प्रेजेंट होती है। एक्टिविटी 3 में आपने ऑब्जर्व किया था दैट द एयर इज स्टिल प्रेजेंट इन द ग्लास बॉटल, की और जो एयर है वो ग्लास की बोतल में प्रेजेंट है। बिल्कुल किया था ये हमने। अब देखो कहाँ गई, हाँ जी, आफ्टर द सॉरी, in activity 3 did you observe that the air is still present in the glass bottle even after the candle blew out? This indicates the presence of some component of air which does not spot burning। हाँ जी, तो ये तो सारी चीज़ें बता ही दी है ना मैंने। द मेजर पार्ट ऑफ एयर इज नाइट्रोजन विच डज नॉट स्पॉट। अब देखो जो नाइट्रोजन होता है वो हेल्प नहीं करता कैंडल की बर्निंग में या किसी भी चीज़ की बर्निंग में। जब आप दिया जलाते हो या कुछ भी जलाते हो, नाइट्रोजन बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेगा, ऑक्सीजन हेल्प करेगा। नाइट्रोजन बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेगा, बल्कि कौन हेल्प करेगा? ऑक्सीजन हेल्प करेगा। कौन हेल्प करेगा? ऑक्सीजन हेल्प करेगा। आ गई बात समझ में? ओके जी, अभी इतना ही याद रखो, ठीक है। जैसे जैसे हायर क्लास में होते जाओगे ना आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। अभी तो क्लास 6th में ही है, कितना पढ़ोगे क्लास 6th में? जितना बता रहे हो सिर्फ उतना ही करो, सफिशियंट है। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड देखते हैं।
क्या है कार्बन डाइऑक्साइड? आप क्लासरूम में इफ़ देयर इज़ सम मटेरियल दैट इज़ बर्निंग, अगर क्लासरूम में हो आप और वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें जो जल रही है, यू मे हैव फेल्ट सफोकेशन, आपको सफोकेशन फील होगी, बिल्कुल होगी। दिस इज़ ड्यू टू एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों होगी? क्योंकि वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड को लिखते हैं CO2 और ऑक्सीजन को लिखते हैं O2 और नाइट्रोजन को क्या लिखते हैं? N2। ठीक है, इनको ना ऐसे एक एक दो दो करके याद करते हुए चलो तो आपको क्लियर होती जाएगी। ठीक है, आप समझते जाओगे। फिर अब देखो वहाँ पे क्या हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? ये भी एयर में प्रेजेंट होती है। ओके, दैट मे बी एक्यूमुलेटेड इन द रूम, जो कि फैलेगी, हवा में फैलेगी, आपके रूम में फैलेगी। एंड द बर्निंग कंटिन्यूस, और क्या होगी? जो बर्निंग होगी वो चलती रहेगी, कंटिन्यू ही चलती रहेगी जो बर्निंग होगी, और आपको सफोकेशन होती रहेगी। CO2 मेक्स अप स्मॉल कंपोनेंट ऑफ द एयर अराउंड अस। प्लांट्स एंड एनिमल कंज्यूम ऑक्सीजन फॉर रिस्पिरेशन एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्या होगा? जो प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं वो क्या करेगा? आपको पहले एक चीज़ बताऊं, ये पीछे हमने दो गैसेस पढ़ी, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये हवा में प्रेजेंट होती है। सबसे ज़्यादा प्रेजेंट हवा में कौन सी गैस होती है? वो ऑक्सीजन होती है, यानी O2 होती है। कितने परसेंट होती है ऑक्सीजन हवा में? परसेंट 78, आई थिंक 72% होती है। 78% होती है गाइस। देखो 78% ये हवा में प्रेजेंट होती है। और नाइट्रोजन की बात कही जाए N2, ये प्रेजेंट होता है 21%। और ये दोनों मिलकर क्या बनाता है? 99%। यानी 99% ये जो हमारी एटमॉस्फेयर है, जो हमारी एयर है, ये वो इन दोनों गैसेस से मिलकर बनी हुई है, सिर्फ इन दोनों गैसेस से। बाकी बचा 1%। टोटल 100% होते हैं, यानी टोटल 100% होती हैं, और उसमें से क्या है? 78% ऑक्सीजन है जो हम लोग यूज़ करते हैं, और क्या है? बाकी 21% नाइट्रोजन है। ओके, जो कि बर्निंग में हेल्प नहीं करती। और बाकी बचा 1%, उसमें क्या है? दूसरी गैसेस आ जाती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है, आर्गन आ जाती है, और भी बहुत सारी गैसेस होती है, वो 1% के अंदर आती है। ओके, अब देखो प्लांट और एनिमल है वो क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और दूसरे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ दूसरी गैसेस को भी छोड़ते हैं, क्योंकि अभी हमने देखा हवा के अंदर बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट होती है। हम तो सांस लेंगे, जैसे ही सांस लेंगे, सिर्फ ये थोड़ा ना है कि छलनी थोड़ा ना लगी हुई है नाक पे कि भाई छन के ऑक्सीजन जाएगी अंदर, बाकी की गैसेस बाहर रह जाएंगी, ऐसा थोड़ा ना होता है। जितनी गैसेस होती हैं हवा में, उतनी सारी गैसेस हमारी नाक के अंदर जाती है, हम सांस लेते हैं उससे। उसमें से क्या होता है? फिर अंदर जाती है जो गैसेस, उसमें से क्या होता है? ऑक्सीजन छांट लेते हैं, ऑक्सीजन अलग रह जाती है। ऑक्सीजन हम सरवाइव करने के लिए यूज़ होती है ऑक्सीजन की। बाकी की जो गैसेस है, जब हम सांस छोड़ते हैं तब वो गैसेस बाहर निकल जाती है ना? ये काम होता है। अब देखो, इट इज़ एडवाइजेबल नॉट टू बर्न ड्राई लीव्स एंड डिस्कार्ड रिमेन्स ऑफ द क्रॉप। अब इस आपको एक एडवाइस दे रहा है, सलाह दे रहा है कि जो सूखी पत्ती होती है ना बच्चों, उसको मत जलाया करो। ठीक है, क्यों होता है? उससे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, हमारी जो सराउंडिंग्स होती है ना वो पोल्यूटेड हो जाती है। और जब बर्निंग होती है ना तो क्या होती है? CO2 गैस जो है ज़्यादा हो जाती है, और CO2 गैस ना हानिकारक हो जाती है ज़्यादा। अगर CO2 ज़्यादा हो जाए, यानी कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाए, तो वो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकती है। ओके, अब डस्ट और स्मोक देखो, डस्ट एंड स्मोक देख लेते हैं। द बर्निंग ऑफ फ्यूल ऑल्सो प्रोड्यूसेस स्मोक। जब आप फ्यूल को जलाते हो ना, उससे भी क्या होता है? स्मोक होता है, धुआं होता है। ठीक है, स्मोक कंटेन्स फ्यू गैसेस, कुछ गैसेस लेते हैं स्मोक के अंदर होती है, और कुछ पार्टिकल्स होते हैं डस्ट के, एंड ऑफन हार्मफुल डेंजरस तो होगा ही। दैट इज़ वाई यू सी अ लॉन्ग चिमनीज इन फैक्ट्रीज। आप जब आप बड़ी बड़ी चिमनीज को देखते हो फैक्ट्रीज के अंदर, दिस टेक्स द हार्मफुल स्मोक एंड गैसेज अवे फ्रॉम योर आवर नोसेस बट ब्रिंग्स इट क्लोजर टू द बर्ड्स फ्लाइंग अप इन द स्काई। अब क्या होगा? जो आप लोग इन कुछ बड़ी बड़ी चिमनीज को देखोगे बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज के अंदर, ये कई बार गुजरोगे ना फैक्ट्री के पास से, चिमनी से धुआं निकलेगा ना, इतनी गंदी स्मेल आती है ना वहाँ से, इतनी गंदी बेकार घटिया स्मेल आती है कि बंदा बेहोश हो जाए वहाँ पे, इतनी बेकार स्मेल होती है। मैं गुजरी हूँ, मैं निकली हूँ एक फैक्ट्री के पास से, और इतनी घटिया गंदी स्मेल थी ना उस चीज़ की कि बंदा मर जाए वहाँ पे। इतनी गंदी फैक्ट्री, मतलब वो स्मेल गंदी थी, फैक्ट्री तो पता नहीं मुझे।
ठीक है, तो उससे क्या होगा, हार्मफुल होगा, ये भी हार्मफुल होता है, डेंजरस होता है किसी के लिए भी। अब देखो डस्ट पार्टिकल ऑलवेज प्रेजेंट, अब डस्ट होती है जो धूल है, धूल मिट्टी के कण है, वो क्या होंगे, एयर में प्रेजेंट ही होंगे, बिल्कुल होंगे। आपको क्या करना है, एक्टिविटी नंबर 4 बताया गया है, एक सनी रूम देखना है जिसमें मतलब अच्छे से धूप आए आपके स्कूल में या आपके घर में, देख लो। अब फिर उसको क्या करना है, डोर और विंडोज जो कर्टेंस वगैरह है, वहाँ के कर्टेंस पर्दे होते हैं, और डोर का तो आपको पता ही होगा, गेट और खिड़कियाँ जो है अच्छे से बंद कर लो। और फिर क्या करना है, अब क्या होगा, लाइट नहीं जलानी, ठीक है, और फिर क्या होगा, रूम के अंदर अंधेरा हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब क्या करना है, डोर का ना एक थोड़ा सा हिस्सा खोल लो, बिल्कुल छोटी सी, कुछ भी खोलो, विंडो खोल लो, हल्की सी खोल लो। जैसे कि क्या होगा, अब अगर आपने ऐसे गोल के आकार में खोला होगा कुछ, तो ऐसे ऐसे आपका क्या आएगा, लाइट पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी, ऐसे ऐसे बाहर से क्या होगा, रोशनी आएगी। अब देखो, इन सच अ वे दैट allows sunlight to enter in the room only through a slit, एक छेद से ही, सिर्फ बाहर से जो रोशनी एक छेद से ही आए, ठीक है। लुक केयरफुली एट द इनकमिंग बीम ऑफ लाइट, तो उस बीम ऑफ लाइट को देखो, उस लाइट की जो वो है ना, उसको देखो, यहाँ पे देखो, जैसे ये था रूम, और क्या किया इन्होंने, यहाँ पे ऐसे छेद किया और यहाँ से खोला, और पूरा का पूरा रूम डार्क है, और यहाँ से देखो कैसे ऐसे बीम ऑफ लाइट आ रही है, इसको बीम बोलते हैं। जो ये जिस शेप में लाइट आ रही है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बीम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बीम, छोटा भीम नहीं, ये बीम होता है, ठीक है, खाली बीम। अब देखो BEAM है ना। अब देखो, डू यू सी सम टीनी शाइनिंग पार्टिकल्स, अब इसके अंदर आपको क्या मिलेंगे, छोटे छोटे शाइनिंग से पार्टिकल्स मिलेंगे, ठीक है, इस लाइट के अंदर। ड्यूरिंग विंटर्स यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड सिमिलर बीम ऑफ लाइट फिल्टर थ्रू द ट्रीज, अब ट्रीज से जो पेड़ के नीचे अगर छांव में खड़े होंगे ना, सर्दियों के दिनों में वैसे कोई होता नहीं है, लेकिन फिर भी एक दो बार खड़े हो जाना, सूरज पड़ रहा हो, जब रोशनी आ रही हो, सूरज देवता निकल चुके हों, उसके बाद देखना जो पेड़ों की टहनी है ना, उनके पीछे से लाइट निकलेगी ना, और फिर देखना वहाँ पे भी आपको ऐसे पार्टिकल्स मिलेंगे। दिस शोज दैट द एयर ऑल्सो कंटेन, अब वो क्या है, वो डस्ट पार्टिकल्स है। ये क्या शो करते हैं कि जो हवा है उसके अंदर क्या है, डस्ट पार्टिकल्स हैं। ओके, अब देखो, वी इनहेल एयर, हम सांस लेते हैं, व्हेन वी ब्रीथ, जब हम सांस लेते हैं, हम कहाँ से सांस लेते हैं, अपनी नाक से लेते हैं, नोस्ट्रिल से सांस लेते हैं। फाइन हेयर, अब छोटे छोटे जो हेयर्स होते हैं ना, बाल होते हैं, हमारी नाक के अंदर प्रेजेंट होते हैं, हमारी नोज के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ओके, भूजो इज आस्किंग यू, भूजो आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है, देख लेते हैं भूजो का क्वेश्चन। व्हाई डू यू थिंक द पुलिस मैन इन फिगर 15.8 इज वियरिंग अ मास्क, 15.8 फिगर कौन सी है भाई, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये फिगर आपको यहाँ पे बताया, पूछ रहा है कि आप ये क्यों सोच रहे हो कि जो पुलिस मैन है इसने यहाँ पे मास्क डाला हुआ है। तो यहाँ पे देखो ना बच्चों, कितना पोल्यूशन है, यहाँ से धुआं निकल रहा है, वहाँ से धुआं निकल रहा है, वहाँ से धुआं निकल रहा है, बेचारे की तबीयत खराब हो जाएगी, तो इसीलिए तो मास्क डाला है, और डालेगा भी क्यों नहीं, है ना। अब जो हमारी नाक के अंदर ये जो छोटे छोटे बाल होते हैं, वो क्या करते हैं, अब हवा के अंदर तो क्या होता है, डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं। अब भगवान था, भगवान बड़ा चालाक, भगवान के अंदर इतना दिमाग, उसने ना आदमी के अंदर ऐसे छोटे छोटे बाल बना दिए नाक के अंदर कि बेटा तू यहाँ से सांस लेगा, और जो ये डस्ट के पार्टिकल्स है ना, ये तेरी नाक के अंदर ना घुस जाए, तो इसीलिए ये जो बाल है ना तेरी नाक के अंदर छोटे छोटे, ये इस डस्ट के पार्टिकल्स को रोक लेंगे, रोक लेते हैं वो। अब तो कई बार आपकी नाकों के अंदर क्या हो जाता है, तो डस्ट के पार्टिकल्स जम जाते हैं, तो उनको फिर आप बाहर थ्रो करते हो, बाहर निकालते हो, है ना, डस्ट के पार्टिकल्स ऐसे जम जाते हैं फिर। ओके, अब देखो, डू यू रिकॉल बीइंग स्कोल्डेड बाय योर पेरेंट्स, आपके आपके पेरेंट्स से कई बार आपने डांट खाई है, बहुत बार खाई होगी, डेली खाते होंगे, है ना, हमने भी बहुत खाई है, शर्माने वाली क्या बात है, बहुत खाई है डांट, पेरेंट्स से खाई है, खाते रहेंगे, हक है हमारा, उनका भी हक है डांटना, डांटेंगे वो भी, है ना। व्हेन यू ब्रीथ थ्रू योर माउथ, जब आप मुंह से सांस लेते हो ना, आपके पेरेंट्स ने ज़रूर डांटा होगा, अच्छे से खबर ली होगी, लेनी भी चाहिए, क्यों लेंगे। अब देखो, जब मुंह से सांस लोगे तो क्या होगा, मुंह के अंदर थोड़ा छोटे छोटे बाल हैं आपके कि भाई डस्ट के पार्टिकल है उसको रोक लेंगे। अब मुंह से सांस लोगे तो जो हार्मफुल, जो नुकसानदायक जो डस्ट के पार्टिकल, वो सीधा मुंह के अंदर जाएंगे, सीधा बॉडी के अंदर जाएंगे, और क्या होगा, बीमारी, बीमारी हो जाएगी, बीमार पड़ जाओगे। वी मे कंक्लूड दैट एयर कंटेन्स सम गैसेज, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स, एयर के अंदर क्या क्या होते हैं, वाटर वेपर होती हैं, गैसेज होती हैं कुछ, और डस्ट के पार्टिकल्स भी होती हैं।
द गैसेज इन एयर आर मेनली क्या हो गया, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही होती है मेनली, तो है ना, क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्सीजन तो 78% होती है और नाइट्रोजन 21% होती है। बाकी की जो गैसेज होती है वो 1% के अंदर आती है। अब देखो, स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, थोड़ी सी कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, एंड मैनी अदर गैसेज, हाउएवर दे मे बी सम, और भी बहुत सारी गैसेज होती है, दे मे बी सम, आगे बताओ क्या है, वेरिएशन इन द कंपोजिशन ऑफ एयर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब उनके अंदर वेरिएशन भी हो सकती है ना, जो बाकी गैसेस होती हैं। वी सी दैट एयर कंटेन्स मोस्टली नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, मोस्टली ज़्यादातर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही होती है। इनफैक्ट दिस टुगेदर मेकिंग 99% बना दिए ना, तो 99% ये तो बनाएगी ना, ये वो क्या होती है 78% ऑक्सीजन प्लस 21% क्या होती है नाइट्रोजन, ये दोनों का जोड़ क्या आएगा 99% ही तो आएगा। आधे तो अभी भी मूर्ख ऐसे होंगे, करके देख रहे होंगे गलत तो नहीं करगी जोड़, अरे करके देख लो भाई, 99% ही आएगा। द रिमेनिंग 1% इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय कार्बन डाइऑक्साइड, 1% में क्या होती है कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है और भी बहुत सारी गैसेज होती है, वाटर वेपर भी होता है। अब देखो, हाउ डज ऑक्सीजन बिकम अवेलेबल टू एनिमल एंड प्लांट्स लिविंग इन द वाटर एंड सॉइल। अब ऑक्सीजन को कैसे यूज़ करते हैं कौन लोग, जो कि प्लांट्स और जो कि एनिमल और प्लांट्स है वो पानी के अंदर और मिट्टी के अंदर रहते हैं। बच्चों आधे घंटे का वीडियो बन गया है, बाकी का वीडियो कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। 15.3 से कल डिस्कस करेंगे। एक सेकेंड देखते हैं इसको, कितना चैप्टर रहता है आपका, बस थोड़ा सा चैप्टर रहता है गाइस, हल्का सा चैप्टर है ये, तो कल ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। आधे घंटे का वीडियो बन चुका है, 15-20 मिनट का कल वीडियो बन जाएगा, कल ही डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट हो ना फिर कमेंट सेक्शन में बोल दिया करो, आप बोलोगे कि हर वीडियो में बोलती है, बोर करती है, ठीक है, लेकिन क्या है ना, आदत सी होगी है ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में बता देना, कोई भी डाउट हो उसको डाउट को दूर कर देंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।